Good morning students, welcome to your maths online class. So today we will start new chapter number 4, integers. Okay, so what is integers? नेचुरल नंबर तो आप सभी को पता है, ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे सारे नेचुरल नंबर तो आते हैं, 1 2 3, ज़ीरो भी आता है, माइनस के भी सारे नंबर आते हैं, तो ये सारे नंबर जो है वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, जब ये सब एक साथ आते हैं तो ये सारा जो कलेक्शन होता है वो हमारा इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो भी क्या है? इंटीजर्स है। तो ये सारे जो नंबर मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अगर हमें इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? तो जो इसकी जो नंबर लाइन है वो इस तरीके से बनती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ही नंबर आते हैं। तो सबसे पहले ज़ीरो मिडिल में आएगा, देन ज़ीरो के बाद हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, और देन इधर आएंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके आएंगे राइट में, और जो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे वो आएंगे आपके लेफ़्ट साइड में। तो इस तरीके से ये आप इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। Absolute value of integer. The absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign. जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इंटीजर की वह उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके साइन के रिगार्ड में। नाउ द एब्सोल्यूट, जैसे कि यहाँ पे -2 दे रखा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो -2 की होगी उसे हम लिखेंगे रिटर्न एज, ये हम इस तरीके से लिखेंगे, इसे बोलते हैं मॉड -2। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 2 ही होगी, ठीक है। ऐसी जो -5 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, अगर मॉड के अंदर -5 लिखा है तो वो होगी 5, और अगर मॉड के अंदर सिर्फ 5 लिखा है तो 5। मतलब कि अगर मॉड के अंदर कोई भी नंबर इंटीजर है तो जब मॉड हटेगा तो वो सिंपल जो है इंटीजर जो है आ जाएगा। अब जैसे कि 0 है तो 0 का जो मॉड होगा वो 0 ही होगा। नाउ एक्सरसाइज 4 है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको उनका अपोजिट बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज ऑफ 8। अब इंक्रीज़ हो रहा है 8, तो यानी कि इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज़ का होगा डिक्रीज़, तो यानी कि अ डिक्रीज़ ऑफ 8, ठीक है। अ लॉस ऑफ ₹7, अ गेन ऑफ ₹7, गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg, लूजिंग अ वेट ऑफ 5 kg। तो इस तरीके से आपको सबको अपोज करना है। जैसे कि 24 है, यहाँ पे 24 तो ऑलरेडी ओनली नंबर ही है, तो इसका सिर्फ आपको लिखना होगा -24। ऐसे ही -34 का अपोजिट हो जाएगा 34, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है, आपको वैल्यू को शो करना है प्लस या माइनस के साइन से। अब जैसे कि गेन ऑफ ₹600 है, तो हम इसे किस तरीके से शो करेंगे साइन में? तो हम इसे लिख सकते हैं +600, ठीक है, क्योंकि गेन हो रहा है तो यानी कि बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है। और लॉस ऑफ ₹800 यानी कि -800 ना, लॉस हो रहा है यानी कि घट रहा है, तो इस तरीके से। 7 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ब्लो हो रहा है यानी कि -7 आ जाएगा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे डिक्रीज ऑफ 9 यानी कि -9 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपको करना है, साइन लगाने हैं वैल्यू में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। आपको यहाँ पे इंटीजर दे रखे हैं, आपको उनको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन अभी हमने डिस्कस किया था किस तरीके से आपको बनानी है। तो नंबर लाइन हमारी इस तरीके से बनेगी, बीच में मिड में 0, देन इधर पॉजिटिव सारे नंबर्स और इधर सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। अब जैसे कि आपको -5 को शो करना है, तो -5 हमारा कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना, तो ये हमारा -5 हो गया है। इस तरीके से हमें -2 शो करना है, तो हमारा -2 यहाँ आ रहा है, और हमें 0 तो हमारा यहाँ शो हो रहा है। ऐसे ही 7 हम आगे, और जितने भी नंबर हमें चाहिए उतने हम यहाँ पर शो मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे नंबर जो है नंबर लाइन पे आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज़ लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको 2 नंबर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा नंबर जो है लार्जर है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, जो राइट में जो नंबर होते हैं यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो ग्रेटर होते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे कि ये आपको एक नंबर लाइन दे रखी है, तो 0 के इधर से अगर हम जैसे जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब जो घटता हुआ जो ऑर्डर है वो इधर से स्टार्ट होता है, यानी कि
जैसे 6 है, फिर 5 है, 4 3 2 1 0, उसके बाद -1 आता है, फिर -2 आता है, -3। तो ये इस तरीके से जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते जाते हैं नंबर, यानी कि माइनस में जो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होता है। जैसे कि -1 है और -7 है, तो -1 बड़ा होगा और -7 होगा उससे छोटा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि विच नंबर इज़ लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको 2 नंबर दे रखे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा लार्जर होगा? ऑफ कोर्स 0 लार्जर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा होगा? -3 और -5 में से -3 हमारा लार्जर होगा, इन दोनों में से 2 लार्जर होगा। तो इस तरीके से ही हमें ये नंबर बता सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इज़ स्मॉलर, यहाँ पे आपको स्मॉलर बताना है, पेयर में से कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो 6 और -7 में से स्मॉलर कौन सा है हमारा? -7। 0 और -1 में से हमारा कौन सा नंबर स्मॉलर है? -1। -13 और -27 में से हमारा कौन सा नंबर स्मॉलर होगा? -27, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 होगा। नाउ 6, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 6। अब आपको यहाँ पे इंटीजर्स बताने हैं। 0 और 6 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 0 और 6 के बीच में आते हैं आपके 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे इंटीजर्स आते हैं। ऐसे ही -5 और 0 के बीच में कौन कौन से आएंगे आपके? -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सारे इंटीजर्स इनके बिटवीन के बताने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स बाय अप्रोप्रिएटिंग सिंबल। यहाँ पे आपको ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है, आप इसी में फिल कर लीजिएगा, ईजी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको यहाँ क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हमें ऑलरेडी नंबर क्वेश्चन गिवन था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर होगा हमारा -7, देन उसके बाद -2, देन 0 5 एंड 8, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर आप देखिए, सबसे पॉजिटिव में जो है सबसे बड़ा नंबर है 36, उसके बाद आएगा 7, देन 0, देन -3, देन -9 एंड -132। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईजिली आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़ 4 मोर देन 6। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 4 मोर देन 6 बताना है, यानी कि नंबर लाइन के हेल्प से बताना है। तो नंबर लाइन ऑलरेडी हमारे पास है, तो 4 मोर देन 6 यानी कि 4 मोर देन 6 यानी कि 4 को आपको पहले देखना है, ठीक है। 4 को देखना है। अब यहाँ से मोर देन 6 कह रहा है वो, तो यानी कि 6 प्लेस मोर करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कहाँ पे आ गए? यहाँ पे 10 पे, यानी कि जो 4 मोर देन 6 होगा वो हमारा होगा 10, ठीक है। इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे ये शो करेंगे। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे? 6 लेस देन 2, तो आपको 2 को देखना है, 6 लेस करना है, यानी कि 2 से 6 लेस करना है। तो हमें जाना है लेफ़्ट साइड में। तो हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कहाँ पे आए हम? -4 पे, यानी कि 6 लेस देन 2 इज इक्वल्स टू -4। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे आपको ये शो करना है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू फॉल्स हैं, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, यानी कि मॉड -9 की। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। जो मॉड 9 है, तो हमने क्या बताया, जो मॉड के अंदर जो नंबर है वो एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। उस पर जो भी साइन है वो हट जाता है, यानी कि मॉड -9 इज इक्वल्स टू होगा 9। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th। अब यहाँ पे माइनस है बाहर, देन मॉड के अंदर -3 है, तो मॉड -3 की वैल्यू तो 3 होगी, पर जो बाहर वाला माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा ना, क्योंकि मॉड के अंदर का साइन हट जाता है, बाहर वाला एज इट इज़ रहेगा, तो ये -3 होगा। 6 क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं, 7 प्लस मॉड -3, यानी कि 7 प्लस मॉड -3 हमारा 3 होगा, यानी कि 7 3 10। अब जैसे कि ये 7 - 4, तो 7 - 4 को पहले हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 3 मॉड 3 और मॉड 3 इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 13, राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -7। यहाँ पे आपको 5 नेगेटिव इंटीजर बताने हैं विच इज़ ग्रेटर देन -7। तो -7 से बड़े जो इंटीजर्स होंगे वो होंगे -6 -5 -4 -3 एंड -2, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में भी हमें यही करना है,
राइट 5 नेगेटिव इंचेस विच इज़ लेस देन -20। तो -20 से लेस जो है 5 इंचेस बताने हैं, तो वो होंगे आपके -21, -22, -23, -24 एंड -25। ठीक है, तो ईजिली आप कर लोगे एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके।